सर बाकी शाम को पढ़ा दीजिएगा ना। अच्छा सर ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पावर टू री एंट्री एंड प्रोविजंस एज टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। पावर ऑफ री एंट्री एंड प्रोविजंस एज टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, पैसे देने पड़ जाएं। कंपनसेशन मतलब माली ताफी। ठीक है, अगर किसी सूरत में को पैसे देने पड़ जाएं तो क्या है? वेयर एन ऑर्डर रिज्यूमिंग द टेनेंसी हैज बीन पास्ड under the last preceding section, the collector may forthwith re-enter upon the land and resume possession of it, ठीक है, subject to the payment of compensation where an order resuming the tenancy has been passed, यानी कि वो कोई ऑर्डर पास हो जाए कि भाई इस जमीन को हमने वापस लेना है कुछ वक्त के लिए, कुछ चीज के लिए। कलेक्टर दोबारा से री एंटर होगा जमीन में, रिज्यूम करेगा पोजेशन ऑफ इट, वापस जमीन ले लेगा, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, लेकिन वो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन देगा टू बी फिक्स्ड बाय द कलेक्टर फॉर अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप। चीज आती है वैसे, इसने यहाँ पे लिखा है कि अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप का बात कॉलोनियों की हो रही है, तो अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप भी हो सकती है। मतलब ये कि अभी कॉलोनी बन रही थी, ठीक है, कॉलोनी बननी थी, 6 महीने के बाद टिनेंसी अलॉट हो गई, टिनेंसी अलॉट हो गई, लेकिन अभी कॉलोनियां उन्होंने बनाई नहीं है, फसलें खड़ी हैं, कॉलोनी बनानी थी, नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कलेक्टर ने कहा कि भाई ये जमीन आपकी है, आप अगले साल कंस्ट्रक्ट कर लेना जब मर्जी। उन्होंने वहां पे फसल लगा ली या इम्प्रूवमेंट कर ली कुछ। इम्प्रूवमेंट का मतलब नींहें खोद ली, मकान बनाने शुरू कर दिए। इफ एनी दैट हैव बीन मेड बाय टीनेंट, अगर कुछ टीनेंट ने ऐसा किया है तो वो कहेगा हमें जमीन वापस दे दो, गवर्नमेंट कहेगी, तो वो गवर्नमेंट इन सब चीजों को पैसे देगी। प्रोवाइडेड दैट if the tenancy be allotted to any other person, the amount of the compensation, if any, paid to the outgoing tenant shall be recoverable by the collector from the incoming tenant। यानी कि अगर टीनेंट एक्सचेंज कर देंगे, वो किसी और टीनेंट को दे रहे हैं, रेट ज्यादा लग गया, कुछ भी ऐसा, तो जो दूसरा टीनेंट अब आ रहा है वो उसके पैसे देगा, जो जा रहा है उसको पैसे दे देगा आने वाला टीनेंट। वेरी सिंपल। 26, provisions for re-entry on and compensation for buildings on sites allotted for residential places। यहाँ भी सेम है, रेजिडेंशियल प्लेसेस के लिए जमीन दी थी, उनकी कंपनसेशन क्या होगा? इन एनी केस वेयर अ टेनेंट हैज बीन अलॉटेड अ साइट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस इन कंसिडरेशन ऑफ हिज टेनेंसी, उसने कहा था कि आप जमीन, आप मकान बना लो यहाँ पे, एंड सच टेनेंसी हैज बीन रिज्यूम्ड, वापस ले ली, अंडर द प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ दिस एक्ट, द कलेक्टर में री एंटर टेक पोजेशन और उसके फिर पैसे देगा। प्रोवाइडेड दैट collector shall fix and pay to the said tenant reasonable compensation or permit him to remove any building or improvements made by him। वो कहेगा अपनी ईंटें उठा के ले जाओ, ईंटें अगर पड़ी रहें तो रीजनेबल कंपनसेशन देगा। अच्छा जी, सेविंग ऑफ सर्टेन टेनेंसीज एंड कंडीशंस, ठीक है, ये कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ये कोई राख माया ब्रांचेस एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है, इसको छोड़ दें, पढ़ लेना पढ़ लेना, कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट। Next as sums to the government to be recoverable as areas of land revenue। Sums due to government, ड्यू टू का मतलब की वजह से नहीं है, सम्स ड्यू का मतलब है पेंडिंग। ये बड़ा इसमें थोड़ा सा ना इश्यू होता है इंग्लिश में पढ़ने में। वाजबात जो कि पेंडिंग है ड्यू टू गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट पर पेंडिंग है, वो जो जमीन वापस ले ली ना गवर्नमेंट पे, अब जमीन पेंडिंग है, टू बी रिकवरेबल एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, या गवर्नमेंट को उन्होंने देने हैं, ड्यू टू गवर्नमेंट, ऑल सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पे, यानी कि गवर्नमेंट को दिए जाने हैं, जो वाजबात हैं जो टीनेंट ने देने हैं, एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, आखिर किराया तो देना था ना उसने। ऑल सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टेनेंसी ग्रांटेड इन परसुएंस, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं देना ना, गवर्नमेंट को ही देना है, इन परसुएंस ऑफ द गवर्नमेंट टेनेंसी पंजाब एक्ट आर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर ऑफ द रूल्स एंड कंडीशंस इशूड देयरअपॉन, ऑल सम्स ड्यू, देखो यहां से बात शुरू करो, all sums due on account of fines, confiscations, cost and penalties
shall be recoverable as if they were areas of land revenue। जो भी कोई फाइन लगा दिया, कंडीशंस, जो एग्रीमेंट बनाया था वो कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, कंडीशंस को ब्रीच किया, कोई कॉस्ट आ गई, गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट कर दी, ठीक है, कुछ इस तरह का कोई गवर्नमेंट ने फाइन लगा दिया, उस सूरत में गवर्नमेंट टीनेंट से उसी तरह से रिकवर करेगी चीजें जिस तरह के लैंड रेवेन्यू, वो जो एग्रीकल्चर लैंड से जमीन एरिया लेती है ना, इसी तरह इनसे भी लेगी, लैंड रेवेन्यू के मद में ही लेगी वो, जिस तरह किराया लेती है इसी तरह फाइन भी लेगी। पावर टू एब्रोगेट कंडीशन, एब्रोगेट मतलब खत्म कर देना, किसके पास अख्तियार आते हैं कंडीशन खत्म करने के? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। सब्जेक्ट टू द जनरल अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से तो अप्रूवल लेगा ही वो। मे एट एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट एब्रोगेट एनी ऑफ द लिमिटेशन एंड ऑब्लिगेशन imposed upon tenant as part of conveyance। टाइटल पढ़ो, आगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख लो, इससे ज्यादा आपको नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब समझ आ गया। पावर टू एब्रोगेट लैंड पढ़ो, आगे पढ़ो, किसके पास है अख्तियारात? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, बस चैप्टर क्लोज, काट दो बात। समझ आई कि ऊपर से गई? यस सर। अच्छा, अब आपने ये चैप्टर थर्ड हम शाम को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे 5-1 बजे 6 बजे जो है ना हम पढ़ लें, ठीक है, फिर आप पढ़कर एक थोड़ा 1 घंटा रिवाइज कर लेना, फिर टेस्ट हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि अभी 8 बज गए। चैप्टर 4 है, ये 36 हैं इसके टोटल, या 38 हैं, ठीक है, ये 38 है, स्केड्यूल वगैरह नहीं करने हैं, छोड़ दो। ये मैं देखूंगा, अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो आपको करवाऊंगा, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, कंपनसेशन बाय एंट्री वगैरह वगैरह, ये अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो करवाएंगे। बाकी नीचे ये डिटेल है, इनको छोड़ दें, बस ये एक आधा पेज और रह गया, वो हम शाम को करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप करें, ये तैयार करें, बाकी जो रह गया पेंडिंग उसको भी समझें, पढ़ें खुद से। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ आ गई, फिर हम क्लास नहीं करेंगे, टेस्ट जस्ट टेस्ट लेंगे, नेक्स्ट पढ़ लेंगे, या इसको पढ़ेंगे, बल्कि कोशिश करते हैं इसको पढ़ें। हाँ, अगर आपको खुद आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, फिर हम नेक्स्ट शाम को हम नेक्स्ट जो हमने जो कुछ भी पढ़ना है वो पढ़ लेंगे।